people. It's freezing outside and inside as well, but we got to do what we got to do. So let's move forward with our video. So in today's video, we will be discussing another characteristic of fearful avoidant. Okay, we'll be discussing the last two characteristics of fearful avoidant. And as I said, I'll be referring myself instead of other people. So here we go. लाइक मैं डीप सस्टेन्ड ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाऊंगी. वाई? बिकॉज आई फील कि जो सबसे काइंड, सबसे जेनरस पार्टनर है, सबसे जेन्युइन पार्टनर है, वो भी मुझे बिट्रे करेगा, वो भी मुझे लेट डाउन करेगा. सो इट इज ऑब्वियस दैट आई एम अनएबल टू form deep trust, or I am able to trust somebody completely. Now, the second thing that comes is disassociation. So it means I am emotionally disconnecting myself from any pain या फिर किसी इमोशनल थ्रेट से. लाइक जब भी कोई स्ट्रेस या फिर इमोशनल थ्रेट अनबियरेबल हो जाता है, ओके, तो मैं क्या करूँगी, खुद को इमोशनली उससे डिस्कनेक्ट कर दूँगी. अब इसको अच्छे से समझने का तरीका क्या है? देखो, जब भी कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा होता है या फिर तुम किसी से कन्वर्स कर रहे हो और तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, देन व्हाट डू यू डू? देन तुम या तो वॉल को देखोगे, अपने थॉट्स में लॉस्ट हो जाओगे, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो क्या बोल रहा है, या फिर जो भी तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो उस लेक्चर में क्या बोला गया, क्या समझाया गया. सो दैट इज एन एग्जाम्पल कि तुम खुद को मेंटली डिस्कनेक्ट कर रहे हो उस फिजिकल सिचुएशन से. सो जब भी ओवरवेलमिंग स्ट्रेस होता है या फिर इमोशनल पेन होता है जो कि तुम बियर नहीं कर सकते हो, और फिजिकली तुम उस जगह से ना तो निकल सकते हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, खुद को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लोगे. ओके, नाउ लेट्स लर्न कि कॉमन डिसोसिएशन क्या होता है. ओके, ठीक है, कॉमन और माइल्ड कंडीशंस कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज डे ड्रीमिंग. ओके, डे ड्रीमिंग तुमने काफ़ी बार सुना होगा, तुम्हारे टीचर्स भी तुम्हें क्लास में बोलते होंगे जब वो कुछ पढ़ा रहे हो और तुम कुछ सोच रहे हो, ठीक है, दैट इज डे ड्रीमिंग. ठीक है, उसमें भी तुम अपने थॉट्स में लॉस्ट होते हो, तुम्हें पता नहीं होता है कि. नाउ द सेकंड इज हाईवे हिप्नोसिस. देखो, हाईवे हिप्नोसिस क्या होता है कि तुमने एक बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और तुम्हें लास्ट के कुछ किलोमीटर्स याद नहीं है, बिकॉज तुम इतने ज़्यादा अपने थॉट्स में लॉस्ट थे और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल नहीं याद है कि तुमने लास्ट के कुछ किलोमीटर्स कैसे ट्रैवल किए. एंड दिस ऑल्सो हैपन्स जब तुम चल के कहीं से आ रहे हो. ऐसा होता है ना कि 10-15 मिनट का रास्ता है और तुम वहाँ से निकले अपने डेस्टिनेशन के लिए, और कब वहाँ चलते चलते पहुँच गए तुम्हें खुद को नहीं पता, बिकॉज यू आर थिंकिंग समथिंग. ओके, सो दिस इज कॉमन. नाउ द लास्ट इज लॉस्ट इन मीडिया. लाइक तुम एक बुक पढ़ रहे हो एक रूम में बैठ करके, वहाँ कोई आया, उन्होंने कोई सामान उठाया और वो चले गए. नाउ यू डोंट फील कि कुछ हुआ है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे कुछ हुआ है, कोई आया कोई गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा. वाई? बिकॉज आई एम सो लॉस्ट इन द बुक, क्योंकि मैं बुक में इतनी घुसी हुई हूँ. तो ये माइल्ड है और कॉमन सिचुएशंस. ओके, बट सीवियर सिचुएशंस कहाँ पे आते हैं? देखो, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन याद नहीं है, तुम्हें कोई डिटेल नहीं पता है, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक तुम्हें बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना, बट तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पीरियड को कि उस टाइम पीरियड में तुम्हारे साथ क्या हुआ, बिकॉज तुम्हारे इमोशनल पेन इतना ज़्यादा था कि तुमने उस इमोशनल पेन से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया और अब तुम्हें उस टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है. नाउ द सेकेंड इज जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम खुद की ही लाइफ को एज थर्ड पर्सन देख रहे हो. लाइक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ एक मूवी है और तुम बिल्कुल उन कैरेक्टर्स को दूर से देख रहे हो, लाइक खुद को भी दूर से देख रहे हो. नाउ दैट इज सीइंग योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है, लाइक अ मूवी. तो ये सारी कंडीशंस जो है वो सीवियर है. तुम्हें अपने डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लाइक तुम काम करते करते रुक जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें नहीं रुकना चाहिए. आई वुड से कि व्हेन यू आर सपोज टू वर्क, यू आर सपोज टू वर्क. अगर तुम काम करते करते लाइक यू आर चॉपिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, तुम उसके बीच में रुक जाते हो एंड यू आर थिंकिंग समथिंग, और तुम 10-15 मिनट तक वही सोचते सोचते वहाँ पे रुक गए विदाउट इवन रियलाइजिंग कि तुम कुछ काम कर रहे थे. नाउ दैट इज सीवियर सिचुएशन.
देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि डिसोसिएशन एज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है। देखो, तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मुझे उससे डिस्कनेक्ट करके पेन कम फील हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग हर्ट, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वाई नॉट ऑप्ट फॉर दिस, या फिर इसे नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे? द रीज़न इज, अगर तुम इसे इनवॉलेंटरली एक बार करने लग जाओ, तुम तुरंत डिस्कनेक्ट कर जा रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हें इमोशनल नमनेस फील होगी। अगर तुम क्रॉनिक टाइम के लिए ऐसा करोगे, दैट मीन्स तुम लंबे टाइम के लिए अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें क्रॉनिक इमोशनल नमनेस होगी। तुम ना तो हैप्पीनेस फील कर पाओगे, ना तो सैडनेस फील कर पाओगे। देन कम्स व्हाट विल हैपन, तुम स्टेबल रिलेशनशिप्स नहीं फॉर्म कर पाओगे। क्यों नहीं फॉर्म कर पाओगे? क्योंकि किसी रिलेशनशिप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो दो इंसान का ज़रूरी है वो चीज़ फील करना, उसके बारे में बात करना, कम्युनिकेट करना और उसको सॉल्व करना। बट अगर तुम वो चीज़ फील ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा? ये चीज़ छोटी सी है, या फिर लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, है ना? तुम्हें लगेगा कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, इग्नोर इट। बट तुम्हारे सामने जो इंसान है वो तो ऐसा फील नहीं करता ना, तो उनकी इमोशंस क्या होंगे? कहीं ना कहीं निग्लेक्ट होंगी। तो ये आगे चल के तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तुम्हारा रिलेशनशिप अनस्टेबल होगा एंड तुम रियलिटी को फुल्ली प्रोसेस नहीं कर पाओगे। रियलिटी में जो चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड जो तुम्हें फील होना चाहिए वो तुम फील नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। देखो, तुम स्टेबल रिलेशनशिप्स क्यों नहीं फॉर्म कर पाओगे, इसका मैं तुम्हें 3 रीज़न देती हूँ। ओके, द फर्स्ट इज, देखो, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। बिकॉज अगर टू हुमेवर यू आर कनेक्टेड टू, ठीक है, उसे प्रॉब्लम हुई, वो उस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है बट तुम उस चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहते हो, तुम उस पेन को डिस्कस नहीं करना चाहते हो, तो इस समय क्या हुआ? तुम्हारे पार्टनर की फीलिंग्स जो है, तुम्हारे पार्टनर का इमोशन जो है वो नेग्लेक्ट होगा। नाउ द सेकेंड इज डी अटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ। देखो, अगर तुम खुद से डी अटैच हो जाओगे, ठीक है, तुम अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर सकते, तुम अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम अपने पार्टनर के इमोशंस को, अपने फ्रेंड के इमोशंस को कैसे प्रोसेस करोगे? राइट, लाइक तुम्हें नहीं पता है कि तुम अपने सैडनेस को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि तुम्हारी तो आदत है, तुम डिस्कनेक्ट कर रहे हो, है ना? तो तुम अगर अपने पेन से, अपने सैडनेस से अगर तुम डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो तुम अपने पार्टनर के लिए कैसे इमोशनली अवेलेबल हो पाओगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हारा पार्टनर भी इसी तरह से सैडनेस को, स्ट्रेस से या फिर ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन से कोप करता हो। ये तुम्हारा मैकेनिज्म है, उसका नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम खुद से डी अटैच हो जाओगे तो तुम अपने पार्टनर के लिए भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाओगे, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे मैनेज करते हैं, है ना? नाउ द लास्ट इज इंटीमेसी बैरियर। आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटीमेसी। देखो, इमोशनल इंटीमेसी क्या होती है? इट इज शेयरिंग योर इमोशनल वल्नरेबिलिटी। तुम अपने आप को कहीं और वीक नहीं दिखाते हो, बट when it comes to your partner you show your emotional vulnerability to him। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो अपना वल्नरेबल स्टेट तुम्हें दिखा रहा है, तुम अपना वल्नरेबल स्टेट दिखा रहे हो। सो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अपना वल्नरेबल स्टेट दिखा रहा है बट तुम अपना वल्नरेबल स्टेट नहीं दिखा रहे हो। वाई? बिकॉज तुम्हारा मैकेनिज्म कोप करने का क्या है? उस पेन से डिस्कनेक्ट करने का। तो तुम तो डिस्कनेक्ट कर जा रहे हो, खुद को वल्नरेबल वहाँ पे शो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी इमोशनल इंटीमेसी कैसे बिल्ड होगी? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उसे लगता है कि मैं इन टर्म्स को अच्छे से और समझना चाहता हूँ, लाइक और डीपली समझना चाहती हूँ, देन आई वुड लव टू मेक वीडियोस ऑन दैट। और मैं और वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर भी ला सकती हूँ अगर तुम्हें इसे डीपली समझना हो। सो आई रिपीट द टॉपिक्स एक्सप्लेनिंग दोज terms more deeply and in a better way। थैंक यू। साइनिंग ऑफ विद, अपना ख्याल रखो।